बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के लिए अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा आप लोगों को कि आप लोग भी एनालिसिस कर सकें, अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकें। और जो फिगर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो प्रिडिक्शंस मैं आप लोगों को दूंगा वो सिर्फ आप लोगों की लर्निंग के लिए है, ताकि आप लोग समझ सकें और मार्केट को एनालाइज करना खुद सीखें, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। और आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगा कि क्यों KSE 100 इंडेक्स आज के दिन में ऊपर गया और आने वाले दिनों में KSE 100 इंडेक्स कहां पे जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिए जरूर, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फायदा होगा। और इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताता हूं कि ये 319.23 का जो KSE 100 इंडेक्स आज के दिन में ऊपर गया है वो किस वजह से गया है। सबसे पहले मैं अपनी वीडियोस में जैसा कि आप लोगों को पहले मार्केट समरी बताता हूं, वो आप लोगों को दिखाता हूं। ये सीमेंट सेक्टर मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ब्लू चिप कंपनीज ज्यादातर इसी सेक्टर में है। और आप लोग देख सकते हैं कि इवन के सिंगल कंपनी भी ऐसी नहीं है जिसने डाउन ट्रेंड पे गई हो और के अपनी शेयर प्राइस को लूज किया हो। और आप लोग देख सकते हैं कि सारी कंपनीज ने शेयर प्राइस गेन किया है। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि क्या वजह बनी है कि आज के दिन में सीमेंट सेक्टर ऊपर गया है। और दूसरा जो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है हर सिचुएशन में। इसमें काफ़ी सारी ब्लू चिप कंपनीज भी आती हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये मिला जुला रुझान जिसको आप लोग कह सकते हैं, कुछ कंपनीज ऊपर गई हैं, कुछ बैंक्स नीचे गए हैं। आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर कहां पे जा सकता है मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं, लेकिन आज के दिन में बैंकिंग सेक्टर ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग सेक्टर की तरफ लेके चलता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज आप लोगों के लिए समझना कि इंजीनियरिंग सेक्टर आने वाले दिनों में कहां पे जा सकता है, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो सीमेंट सेक्टर पे और इंजीनियरिंग सेक्टर पे वापस आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊंगा। ये देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर भी काफ़ी टाइम के बाद इसमें बूम आना स्टार्ट हुआ है। शेयर प्राइसेस जितनी भी हैं आप लोग देख सकते हैं, तकरीबन सारी कंपनीज ने शेयर प्राइस गेन किया है, एक दो कंपनीज को छोड़ के। तो ओवरऑल इंजीनियरिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर ने आज के दिन में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद मैं आप लोगों को ऑयल सेक्टर की तरफ लेके चलता हूँ कि ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज किस तरफ गई हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, तीन कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने शेयर प्राइस गेन किया है, वो भी ब्लू चिप कंपनीज और अच्छी कंपनीज समझी जाती हैं। बाकी जितनी भी इस ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो कंपनीज आती हैं उन्होंने सारों ने शेयर प्राइस लूज किया है। अब ये सेक्टर अंडर प्रेशर क्यों है और बैंकिंग सेक्टर क्यों अंडर प्रेशर है, मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं। जो मैं रूटीन से आप लोगों को एक्सप्रेस ट्रिब्यून हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप लोग इसका मार्केट वॉच लाजमी पढ़ा कीजिए, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि मार्केट किस वजह से फ्लैक्चुएट करती है। तो पूरा आर्टिकल है, मैं आर्टिकल आप लोगों को समराइज करके हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो। और आप लोग जो सिर्फ और सिर्फ रिलाई कर रहे होते हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर टेक्निकल एनालिसिस पे और फंडामेंटल एनालिसिस पे, और इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, और इस वजह से उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं अपने लॉस के। तो मैं आप लोगों को ये सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इस एक्सप्रेस ट्रिब्यून की पोस्ट से निकाला है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क। आप लोगों ने कल न्यूज़ में सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि दयामर बादशाह का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने लगा है। उसकी जितनी भी रुकावटें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा है, डैम का काम स्टार्ट होने लगा है। तो इस वजह से जो इस कॉलम में लिखा हुआ है, इस मार्केट वॉच जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की है, इसमें लिखा हुआ है कि जो सीमेंट सेक्टर है और स्टील का सेक्टर है, ये दो सेक्टर जो मैंने आपको दिखाए, इंजीनियरिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर, जो आज के दिन में ऊपर गए हैं, और आने वाले दिनों में भी यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये दो सेक्टर्स ऊपर जाएंगे। और मैं यही प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि जो इन्वेस्टर्स इस दो सेक्टर्स में अच्छी कंपनीज को थोड़ा सा एनालिसिस करके अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको इंशाल्लाह प्रॉफिट हो सकता है। फिर जो दो सेक्टर्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, एक बैंकिंग सेक्टर जो अंडर प्रेशर है, और उसके बाद जो ऑयल एंड मार्केटिंग का जो सेक्टर है, वो जो दो सेक्टर्स नीचे आए हैं और जो उसमें अंडर प्रेशर है, ये दो सेक्टर्स। और आने वाले दिनों में भी यही मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ये जो दो सेक्टर्स हैं वो अंडर प्रेशर रहेंगे, और इनकी जो शेयर प्राइसेस हैं इन कंपनीज की वो गिरेंगी। तो अब एक तो मैंने आप लोगों को दयामर बादशाह का बताया कि इसकी वजह से सीमेंट सेक्टर ऊपर जाएगा, और
स्टील सेक्टर मींस कि इंजीनियरिंग सेक्टर जितना भी है वो अगले आने वाले दिनों में ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है फ्राइडे को स्टेट बैंक पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने वाला है। फ्राइडे को 15 मई को अनाउंस करने वाला है, जिसमें यहाँ पे यही एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, और गिरने की वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा मार्केट में, जिसकी वजह से कंपनीज जो बहुत ज़्यादा लैंडिंग पे चल रही होती हैं, कंपनीज के जो क्रेडिट है वो कम होगा, लाइबिलिटीज़ कम होंगी। तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इन्वेस्टर फोकस कर रहा है कि जो कट लगेगा इंटरेस्ट रेट पे वही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज ऊपर जाने के चांसेस हैं, इनके शेयर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। और जो बैंकिंग सेक्टर है स्पेसिफिक, हमेशा मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि जब भी रेट कट होता है तो बैंकिंग सेक्टर अंडर प्रेशर चला जाता है। जब भी स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी अनाउंस करता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो बैंकिंग सेक्टर अंडर प्रेशर चला जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से ही बैंक पैसे कमा रहे होते हैं। तो इट्स मीन कि जिस टाइम इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम होगा तो ये जो बैंकिंग सेक्टर है ये नीचे जा सकता है। और आने वाले दिनों में यही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर और ऑयल सेक्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। ऑयल प्राइसेस का आप लोगों को पता है, आप लोग सुनते होंगे, न्यूज़ में काफ़ी सुनते होंगे कि यूएस चाइना की जो क्लैश चल रहा है या रशिया सऊदी अरेबिया का जो आपस में क्लैश चल रहा है, इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर कंफ्यूज है। और जो अरामको है सऊदीया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसका भी शेयर प्राइस गिरा है, उसने प्रॉफिट्स उसके इस क्वार्टर के डिक्रीज हुए हैं। इट्स मीन कि ओवरऑल जो ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर है वो नीचे जाएगा एज पर माई प्रेडिक्शंस, और जो एनालिस्ट भी यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और जो बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर है, ये नीचे जाएंगे। और जो दो सेक्टर्स जो आप लोगों के लिए फेवरेट हो सकते हैं वो मैं यही रिकमेंड करूंगा, सीमेंट सेक्टर है और उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर है। और ये आर्टिकल का जो लिंक है मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। आप लोग ज़रूर इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होता है इसको पढ़ा कीजिए, ज़रूर आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मेरी कोशिश यही होती है, आप लोग अगर ये पूरा कॉलम पढ़ लेंगे तो आई एश्योर यू कि ज़रूर आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और आप लोग खुद से एनालिसिस करना सीख जाएंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ पे जा सकती है और कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। तो आप लोगों को मैं यही खुशखबरी देने लगा हूँ कि अगर कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट ना किया, मार्केट इसी तरह ही चलती रही, यानी कि जो बिजनेसेस जो अभी लॉकडाउन ईज होने की वजह से बिजनेस दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स ऊपर जा सकता है। यही मेरी प्रिडिक्शंस है। और मैं जो चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की लर्निंग के लिए। अगर किसी को स्पेसिफिकली किसी कंपनी से लॉस होता है तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ ताकि आप लोग मार्केट को समझें। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के जो टूल्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है उसमें फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं 3 चीज़ें आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अगर स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 चीज़ें लाजमी देखा कीजिए। सबसे पहली चीज़ मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस में जिस तरह से पी रेशो आ जाती है, इन्वेस्टर्स रेशोज आ जाती हैं काफ़ी सारी, तो वो आप लोग देखा कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आप लोग जाया कीजिए। फिर उसके बाद आप लोगों को सिस्टम का रिस्क देखना है, ओवरऑल सेक्टर वाइज। जिस तरह से ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है दयामर बादशाह को, तो एकदम स्टील सेक्टर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। रेट कट आएगा मॉनेटरी पॉलिसी में तो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर नीचे जा सकता है। ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज नीचे जा रही हैं आने वाले दिनों में, एक्सपेक्टेड यही है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में जो कन्फ्यूजन चल रही है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है सेक्टर में, जिसकी वजह से ये नीचे जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरे नंबर पे आप लोगों का सिस्टमैटिक रिस्क, फिर उसके बाद आप लोगों ने अनसिस्टमैटिक रिस्क की तरफ जाना है। अनसिस्टमैटिक रिस्क ये होता है जो कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क होता है। लेट्स सपोज आप लोगों को मैं बताता हूं कि अगर बैंकिंग सेक्टर नीचे जा रहा है तो कुछ बैंक्स ऊपर भी जा सकते हैं। तो कौन से बैंक्स हैं जो ऊपर जाएंगे वो आप लोगों को अनसिस्टमैटिक रिस्क ही बता सकता है। तो ये 3 चीज़ें देखने के बाद ही अगर आप लोग इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दीजिए। तो अभी तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।